हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे अपने घर पे। राधे राधे। तो स्वागत है आपका किट्टू एंड मिकू फैमिली ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है ये हो रही है रात से। तो यहाँ पे ना मैंने ना बच्चों को ना चीला वगैरह खिला दिया था बना के। मतलब जैसे मैंने ना शाम के टाइम में सो के उठे थे ना, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो दिन में भी उसने खाया नहीं था किट्टू ने। मैंने सीताफल उसको दिया था सुबह लंच में, पराठे। उसने खाया नहीं, तो मैंने कहा चलो बच्चे भूखे थे, जल्दी से मैंने कहा खाना तो बन नहीं पाएगा, फटाफट से उसको कुछ ना कुछ दे दूँ। दोनों बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। दैन उसके बाद मैंने कहा चलो अब मैं किचन में थोड़ा काम कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो फेस्टिवल आ रहे हैं, मुझे ना किचन की ना डीप क्लीनिंग करनी थी अपनी। तो उससे पहले मैंने कहा मैं ना दाल यहाँ पर चढ़ाने के लिए रख देती हूँ, बनाने के लिए। धीरे धीरे दाल पक जाएगी, क्योंकि चने की दाल पकने में ना टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा दाल बनती रहेगी, बस इसमें तड़का मारना रह जाएगा, बाद में मैं कर लूँगी। क्योंकि ना बच्चों ने नाश्ता तो कर लिया था। कई बार ना ऐसा होता है, वैसे मुझे लग भी रहा था कि बच्चे शायद अब खाएंगे नहीं। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो रात को 10-11 बजे बोले कि किट्टू को भूख लग रही है मम्मी, तो वो ऐसे ही करता है। उस टाइम पे मैं एकदम से फिर ऐसे हो जाते हैं, मैं कुछ उसको वैसा भी नहीं दे सकती जो हेल्दी ना हो बेकार में। मैंने कहा बना ही लेते हैं इससे अच्छा तो खाना। मैंने दाल रख दी थी, मैंने कहा चलो साथ के साथ में काम भी कर लेती हूँ मैं। अपने यहाँ पे जो भी थे किचन को समेट दिया था। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं बर्तन वगैरह धोने के लिए। बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे। तो आज ना मेरे को डीप क्लीनिंग, मतलब सोचा तो था बट मैं डब्बे तो साफ़ नहीं कर पाई थी, वो आज मैंने किए थे बट मैंने शूट नहीं कर पाई उसका। तो यहाँ पे ना ये जितने भी जैसे नाइफ़ वगैरह होते हैं ना, जितने भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो उसकी सफाई करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बड़ी चीज़ें अगर आप साफ़ करते हो ना तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, इनमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था आज। तो फेस्टिवल का टाइम तो हमारा लेडीज़ों का यही होता है, घर की साफ़ सफाई, खाना वगैरह बनाना, तो हमारा तो बस सारा इसमें ही जाता है। वो चीज़ भी ज़रूरी होती है। मौसम भी थोड़ा ठीक चल रहा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो हो भी जाती है कई बार इतनी ज़्यादा। एक तो बारिश का डेली मौसम होता है, डेली बारिश का आना हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं देखो सीज़र साफ़ कर रही हूँ। ये सारी जो ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि हाथ मेरा लग जाए, तो बड़ी मैं आराम से कर रही थी। तो मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट करी हुई है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसको फास्ट नहीं करती तो बड़ा टाइम लग रहा मेरे को ये साफ़ करने। मैंने कहा चलो कर लेते हैं, धीरे धीरे ही काम हो पाएगा। तो उसके बाद मैंने कहा डब्बे वगैरह भी साफ़ करने हैं। डब्बे तो आज हो नहीं पाए थे, मैंने कहा पहले इसको ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इसमें ना हाथ वगैरह भी नहीं जा पाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, ब्रश भी ढंग से काम नहीं करता है, जा नहीं पाता है अंदर तक। तो बस मैंने कहा चलो करते हैं। बच्चे अंदर टीवी देख रहे थे इस टाइम। हमारा ना यही रहता है, फेस्टिवल अभी स्टार्ट होंगे ना, उसके आने से पहले हमें बस शॉपिंग करनी है, ये करना है, घर की सफाई करनी है, क्लीनिंग का। खैर इंडिया में सब, हर घर में यही होता है। खैर बरकत भी खैर लेडी से ही होती है। किसी भी, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि भैया किसी भी घर की जो बरकत है ना, वो उसकी लेडी, घर की जो लक्ष्मी होती है ना, वो औरत ही होती है। घर में अगर लेडी ना हो ना तो घर को कोई बांध के रख ही नहीं सकता। एक दिन अगर आप बीमार पड़ जाओ ना तो पूरा घर ऐसा लगता है, बच्चे बीमार हो, हस्बैंड हो, चल जाता है। अगर आप बीमार पड़ गए ना तो पूरा घर ऐसा होता है, रुक सा जाता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी कंटिन्यू काम भी। हाँ बेटा, मेरे बच्चे ना वॉइस ओवर भी नहीं करने देते, कभी कुछ ना कुछ इनका ही लगा रहता है। मेरे को ना थोड़ा सा अंदर बैठ के मैं करती हूँ, वरना इनका बस चले ना कुछ करने ही ना दे। यहाँ पे साथ के साथ में मैंने कहा चलो, कोशिश तो ये रहती है ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, पर बच्चों के साथ थोड़ा सा ना आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को मुश्किल रहता है। और थोड़ा खुद का भी रेस्ट का टाइम होता है। ऐसा तो नहीं है यार पर्टिकुलर 24 आवर्स मैं लगी रह सकती हूँ भैया, वो भी मेरे से नहीं होता। मुझे पता है यार मेरा शरीर कितना है, कितना मैं काम कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने अच्छे से क्लीन वगैरह करके इनको रखा, इक्विपमेंट्स को जितने भी थे। नाइफ़ वगैरह मैं क्लीन करी थी, तो बड़े ध्यान से करना होता है बार बार। जगह भी तो इतनी छोटी छोटी बारीक सी होती है, तो मैं उनको चक्कू से, नाइफ से, नाइफ को साफ़ कर रही थी। कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये। तो मैंने कहा जल्दी से काम हो जाए इतने। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बच्चे भी आराम से मेरे को इस टाइम पे परेशान नहीं कर रहे बिल्कुल भी, वरना बच्चों का ना ऐसा रहता है ना, किचन में आ जाएंगे वो भी साथ के साथ में लगे रहेंगे। उसके बाद मैं ये बास्केट जिसमें कि मैं रखती हूँ, तो वो मेरे को साफ़ करनी थी, तो ये मेरे को ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। और ये ना ढंग से ना क्लीन हो नहीं पाती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ इसको क्लीन करने की, अंदर से नहीं हो पाती। ऊपर से तो मैं कर लेती हूँ, बाहर बाहर से तो अंदर इसकी जा नहीं पाता है हाथ, और जूना वगैरह भी घुस नहीं पाता है इसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को मुश्किल होती है। मैं लगी पड़ी थी, मैंने कहा चलो करना है यार। सफाई के मामले में ना मेरी मम्मी ऐसी है ना, मेरी मम्मी का काम अगर आप देख लो ना, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे को आज भी यही चीज़ बोलते हैं, यार मम्मी के जैसे बर्तन तो तू 7 जन्म में नहीं धो सकती यार। और खैर माँ तो माँ ही होती है, और मम्मी का हाथ ना मेरी हर चीज़ में यार बढ़िया है।
चाहे वो खाना बनाने में ले लो। मेरे को ना सब मेरे यहाँ कहते हैं कि मेरे हस्बैंड भी या जितने भी कोई भी मेरे हाथ का खाना खाता है ना, कभी ये कि आप ना खाना बहुत बढ़िया बनाते हो, और ये लगा लो मेरी मम्मी को पसंद नहीं आता मेरे हाथ का खाना, मोस्टली चीज़ें पसंद नहीं आती। तो मेरी मम्मी किस लेवल का खाना बनाती है, मेरी मम्मी का खाना इतना टेस्टी होता है ना, अगर आपने दाल भी खा ली ना, कोई नॉर्मल चीज़ भी उनकी एवरेज सी, तो वो भी आप कहोगे यार क्या खाना बनाया आपने, सच में पता नहीं कैसे मम्मी वो स्वाद, कहते हैं ना हाथ हाथ के स्वाद की बात होती है, मम्मी के हाथ की बात ही अलग है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है खैर मेरी मम्मी के हाथ का खाना। मैंने कहा फटाफट से कर लिया जाए क्योंकि फिर सोने का टाइम भी हो रहा था। तो इस टाइम आज ना मैं सो भी गई थी दोपहर में, तो थोड़ा सा फ्रेश भी फील, मैंने कहा शाम को उठ के लगूंगी। दोपहर में भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा काम हो गया था, बच्चों को स्कूल से लाना होता है किट्टू को, फिर उस आके उसकी ड्रेस मुझे धोनी होती है क्योंकि अभी उसकी एक ही ड्रेस है, उसको धो के मेरे को सुखाना होता है, दैन उसका लंच वगैरह फिर उसको कुछ ना कुछ बना के दो, सारा काम फिनिश करना होता है यार, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। भैया बच्चा स्कूल ना जाए ना तब तक एक चीज़ रूटीन आपका अलग होता है, स्कूल जाने लग जाए ना तब आपका थोड़ा सा रूटीन अलग हो जाता है। यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी सारी की सारी, उसके बाद मैंने किया यहाँ पे अच्छे से, और जितने भी इक्विपमेंट से तया वगैरह साफ़ किया। मैंने कहा चलो यहाँ पे सिंक वगैरह भी मैं साफ़ कर रही थी, साथ के साथ में तया भी मैंने साफ़ करके रख दिया था, मैं ईंट से ही साफ़ करती हूँ। मैंने कहा चलो, मेरे को फ्लोर भी पूरा क्लीन करना था पर मैंने आज किया है, सारे जितने भी जैसे डेली यूज़ के मेरे डब्बे होते हैं, नमक मिर्च जितने मसाले के जो मैं ऊपर रखती हूँ तो वो ज़्यादा गंदे होते हैं, तो मैंने आज क्लीन कर दिया, तो मैं शूट नहीं कर पाई उसका, वरना शेयर करती मैं आपके साथ उसकी भी वीडियो। तो मैंने पूरा काउंटर टॉप बड़े अच्छे से आज क्लीन कर दिया फाइनली, शुक्र है कि आज मेरी सारा का सारा हो गया। अब बस नीचे का रह रहा है, नीचे का सोच रही हूँ होगा तो हो जाएगा, नीचे का नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम ऐसी है, कल भी मुझे सोचना क्या क्या काम ऐसे रहते हैं ना हमारे, फिक्स रहते हैं, कल मशीन लगानी है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइल्स वगैरह को पूरा अच्छे से क्लीन किया यार। ये काम ऐसा होता है ना कि डेली, वैसे तो मैं डेली में ही करती हूँ, ऐसा नहीं है, जब भी मैं काम बर्तन धोती हूँ तो थोड़ा थोड़ा मैं मार देती हूँ, लेकिन ये होता है ना कई बार आपको डीप क्लीनिंग होती है, तो मैंने कहा आज तो इसको पूरा अच्छे से मेरे को चमका ही देना है क्योंकि कभी कभी मौका लगता है। तो मैंने कहा यहाँ पे सारी मैंने जितनी भी टंकी वगैरह थी पानी की, इनको भी साफ़ किया अच्छे से, रगड़ रगड़ के धोया। ये जो पानी का जो नोज़ल है मैं इसको लगाती हूँ, उसको भी मैंने वॉश किया, काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है, न्यू मंगाऊंगी मैं। इसमें मुझे लगता है पानी से निशान भी पड़ गया, तो क्लीन नहीं हो पा रही थी इस टाइम पे। काफ़ी मतलब ऐसा होता है ना कि इधर भी ये भी बच्चों को भी देखना होता है, मेरा ना एक दिमाग तो अंदर जा जाके मैं देख रही थी बीच में, पता नहीं वो क्या मैस फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतनी शांति में ना उन्हें बैठने की आदत नहीं है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा नोटी हैं यार। और मुझे लगता है, मेरा मानना ऐसा ना, एक लेडी को ना सारी चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए। एज अ वुमेन आपको पैसा कमाना भी आना चाहिए, कहते हैं ना पैसा, रोटी कमानी भी आनी चाहिए, रोटी बनानी भी आपको आनी चाहिए। तो आपको ना मुझे लगता है ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, घर का काम करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि सारी चीज़ों के लिए आप मेड रख सकते हो, है ना, बाहर बाहर जाना भी। और आप एक चीज़ मैंने यार, लोग बाग कह ही देते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके ज़रूरी नहीं है, कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अब फील होती है। अगर आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाओ ना, अगर कोई अनएजुकेटेड है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, बैंक में आप चले जाओ या बच्चों के स्कूल में, तो उनका अलग ही एक थोड़ा सा उनको लेके नज़रिया अलग ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पढ़ लिख के नौकरी करनी है, लेकिन जो एक एजुकेटेड जो एक होता है ना पर्सन, तो उसका माइंड सेट ना बहुत अलग हो जाता है, और मुझे लगता है होना भी चाहिए। और जिनका पढ़ने लिखने के बाद भी नहीं होता ना, स्टडी करने के बाद नहीं होता, पागल हैं, तो पढ़े लिखे पागल हैं बिल्कुल। और थोड़ा ब्रॉड माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं आपके लिए अपने लिए तो। और मुझे ऐसे पर्सन बहुत बुरे लगते हैं जो आपका अपने लिए नज़रिया दूसरा है, अपने बच्चे को आप दूसरी नज़र से देखते हो, सामने वाले को आप दूसरी नज़र से देख रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद फाइनली यहाँ पे मेरा काम वगैरह ख़त्म हुआ, मैंने पानी वगैरह पिया। तो गाइस अब हो गया हमारा सोने का टाइम, तो मैंने सुबह की तैयारी भी अभी करके रख दी है। तो मैंने आलू बॉईल करके और इनको मैश करके रख दिया है। बाबू के लिए सुबह आलू के पराठे बना दूंगी, स्कूल जाएगा तो वो। आज मैंने ना उसको लंच में सीताफल और रोटी दी थी, पराठे दिए थे, उसने नहीं खाए, तो मेरे को इतना मेरा कलेजा फूका ना, मैं बता नहीं सकती सच में। अगर बच्चे लंच फिनिश करके आए ना तो इतना खुशी सी होती है ना पेरेंट्स को। तो ये आलू के पराठे ना शौक से खा लेता है, पता नहीं सीताफल मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, तो हो सकता है शायद इसलिए नहीं खाया, अदरवाइज तो भिंडी की रोटी सब्जी या कुछ भी मैं देती हूँ तो खा लेता है। सच में हम लेडीज़ों को ना कैसी लाइफ होती है यार, आने वाले वैसे एक सेकंड का कुछ नहीं पता, लेकिन ये अगले दिन की कहाँ तक की हम तैयारी करके रखते हैं। चलो खैर यार, इसी का नाम लाइफ है। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं करते हैं, सोने का टाइम हो रहा है, 11 बज चुके हैं। तो मैंने क्या है ना, फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे तो वीडियो में जो आपने देखा, तो मैंने पूरी क्लीनिंग करी, तो चने की दाल भी बनाई थी बच्चों के लिए, और मेरे को इतना गुस्सा है, उन्होंने लंच अब भी डिनर में नहीं खाया, क्योंकि ना मैंने नाश्ते में चीले वगैरह खिला दिए थे, शाम में उठे थे
चाय चीले बेसन के बना के दे रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी इस वजह से, क्योंकि उसने सुबह लंच में भी कुछ नहीं खाया था किट्टू ने, तो उसके बाद इन्होंने डिनर भी नहीं करा, उनका पेट भर रहा होगा शायद। अब मैंने इस वजह से बनाया था, मैंने कहा ऐसा ना हो 10-11 बजे इन्हें भूख लगा है, कि मोस्टली ना ऐसे ही करता है किट्टू, मम्मा मेरे को भूख लग रही है, कि किट्टू ने कुछ खाया नहीं है, मेरे को कुछ खाने के लिए दो। तो मैंने कहा पहले इसलिए बना के रखूँगा, अगर मुझे पता होता ना तो मैं अपना और काम निपटा लेती, कि मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं थी, ताकि बच्चों के ऐसे आपको करके रखना पड़ता। तो ये फेस्टिवल आते हैं तो उनका मतलब ये होता है घर की साफ़ सफाई जो भी होता है, कि फिर बस खाना वगैरह बनाना थोड़ा काम सा ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि टाइम भी कम ही है अब। और ना ये होता है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम करने में, उसका स्कूल भी है तो उसको लेके आना छोड़ना, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो चलो कल दोबारा मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, खुश रहे मस्त रहे अपने घर।